हैरानी की बात है कि थोड़े से लोग बाहर से आए। उनके पास कुछ भी ना था। ऐसे लोग भीख मांगते थे, भीख मांगते रहे, खाने के लिए भी और रहने के लिए भी। इस देश के मालिक के दरवाजे पर भीख मांग मांग कर खाने वालों के पास जब न कोई साधन थे, न कोई हुनर था, तो जिस आचरण को वो नैतिकता मानने लगे, और हम अनैतिकता कहते हैं, हम जिसे बुरा मानते हैं, जिस आचरण में उन लोगों का गुजर बसर चला, उसे हम अपने से उल्टा मानने लगे और मानते हैं। और इन उल्टा काम करने वाले लोगों को हमने बमण नाम दिया, क्योंकि उनका सारा आचरण, सारा रहन सहन, सारा गुजर बसर के तरीके, ओढ़ना, पहनना, आहार विहार, सब हमारे बिल्कुल उल्ट थे। उल्ट है, उल्ट रहा है, और उल्ट ही रहेगा। हमारे धार्मिक नियम, हमारी सामाजिक व्यवस्था के नियम, हमारे संसाधनों के उपभोग के, प्रयोग के नियम, सारी शासन व्यवस्था, व्यापार के नियम, सब के सब उल्टे। और ये उल्टे बमन हमें हमेशा किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ ऐसी चालें चलने लगी, चलते रही, जिससे हम अपनी जो संस्कृति थी उसको भूलने लगे धीरे धीरे करके। परंतु हमारे से उल्ट सोचते रहे। उनके बारे में समझ यही आया कि उन्होंने हमारे से विरुद्ध जो सोचा, वो झूठ, पखंड, अडंबर आदि ही बना, और उसी पर अपनी संस्कृति। हमारा हाव हाव भाव सब समानता था। सब शासन प्रशासन, न्याय, समाज, व्यापार, भोग भोग के निर्णय लेने के तरीके, सांघिक तरीके, यानी संघ के द्वारा ही होते थे। आदिकाल से प्रमाण खुद बताते हैं कि हमारी इस व्यवस्था से बेहतर कोई और व्यवस्था थी ही नहीं। हमें अपने गुजर बसर के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता था। अपनी ये धरा इतनी धनी थी कि इस पर यहाँ हमारे लिए कोई अभाव था ही नहीं। ऐसे में जो भी यहाँ के लोग हैं, ऐसी व्यवस्था देने में समर्थ हुए, जिसकी नकल सारी दुनिया ने की, सारी दुनिया करती है। हम खुद को समन नाम देने में समर्थ रहे, समर्थ हुए, क्योंकि हमारे जो तरीके थे वो दुनिया से बिल्कुल अलग, और हमेशा समाजवाद, समानता के, और हमारे समझौतावादी तरीके, हमारे हाव भाव सब जो है अहिंसावादी, पंचशीलों का पालन करने वाले, वो आदिकाल से ही और आज भी वैसे ही है। हमारे ही विचार दुनिया ने अपनाकर अपने को सुव्यवस्थित किया और करने की कोशिश करते रहे, और उन्हें करते करते बहुत ऐसी उन्नति की, जो कि आज आज के समय में जो वैज्ञानिक, चाहे मनोवैज्ञानिक, चाहे कोई व्यापार की, कोई संविधान की, या कोई
कोई अपनी शासन व्यवस्था की या कोई साम्राज्यवाद की सारी व्यवस्थाएं हमारी ही उन्होंने नकल की। जहां भी कोई किसी प्रकार के बदलाव आए, सब समण व्यवस्था से आए, समणों की ही नकल से आए। बाबा साहब ने विश्व गुरु बुद्ध के दर्शन को समझा और मानव कल्याण के लिए बराबरी देने वाला संविधान बनाया। इस संविधान का परिणाम है आज समण समाज पढ़ लिख कर नौकरी चाकरी करने लगा। जिनके लिए पशु मलमूत्र वाला पानी भी नसीब नहीं था, आज एरो वाटर का आनंद ले रहे हैं। SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटीज समाज, समण नाम से जाना जाने वाला समाज, बाबा साहब के एजुकेट ऑर्गेनाइज एजिटेट को समझा और ठीक से ना समझा। संगठन की भरमार ऐसी पड़ी कि 29 लाख संगठन बना डाले और सिर्फ खुद की मौज लेने के लिए ये बुद्धिजीवी जुट गए। अपने समाज का भला करने के बजाय खुद का भला करने का साधन असहाय गरीब लाचार बेबस समर समाज को बना डाला। ऐसा धोखा समाज के साथ कर गए कि जिस संविधान की ताकत से समाज का भला हो रहा था, सब बर्बाद कर दिया। इसलिए 5 मई 2021 को समर समाज के चिंतनशील बुद्धिजीवी वर्ग ने इस समस्या की जड़ क्या है इसको समझा और समाज को क्या खाने लगा है, कैसे हमारे दुख नहीं कम हो रहे, ऐसी सारी बातें समझ करके अपने पुराने समरसों को याद करके समझ करके इसे पुनर्जीवित किया। समरसंघ का मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ समण को सुखी सुखी करना है, समणों का विकास और सुरक्षा करना है। समण संघ केवल और केवल समणों का संघ है। हर समण जन्मजात इसका सदस्य है। संघ का मालिक संघ है, प्रकृति इसकी संस्थापक है। जैसे जंगल में जानवरों का संघ बिना नेता के चलता है, जैसे भारत का संविधान चलता है, जैसे संसद चलती है, जैसे पहले संघ चलता था, जैसे बुद्ध का संघ चलता था। संघ का नेतृत्व संघ ही करता है, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। संघ बिना राजनीति के सब कुछ बचाता है। संविधान लागू होते ही 73 सालों से 131 MP आरक्षण चुनकर आते रहे हैं, परंतु समणों का शोषण ज्यों का त्यों बना रहा, होता रहा है, हो रहा है। 31 MP, 131 MP, न 1100 MLA किसी अधिकार को बचा पाए, न समणों को मुक्त करा पाए। शिकारी ज्यों का त्यों मजबूत रूप से काम कर रहा है। सब इकट्ठा हो जाए तो समस्याएं खुद ब खुद गायब हो जाएंगी, यही संविधान कहता है। इकट्ठा होने के लिए रोजाना जूम मीटिंग लगती है। 10 गोल्डन नियम पढ़े जाते हैं, बोले जाते हैं, सुनाए जाते हैं। संघ से जुड़कर सुरक्षा सहयोग व्यापार, एक दूसरे शहर से जान पहचान, देश विदेश के समूह से जान पहचान, नौकरी ट्रेनिंग, घूमने फिरने से जान पहचान, यानी घूमने फिरने से आपसी सहयोग, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में सहयोग, महिलाओं का देश दुनिया की महिलाओं से बातचीत, और भी ऐसा बहुत कुछ है जो संघ से प्राप्त होता है, संघ से प्राप्त होने लगा है। समण संघ किसी से भी चंदा नहीं लेता, चंदा नहीं लेगा, यह अमत नियम है। यह समण संघी हर समण संघी खुद पर खुद ही खर्चा करता है। अपनी समिति को या तो निःशुल्क स्थान ढूंढता है या फिर कोई किराए पर लेना पड़े तो खर्चे का अनुमान लगाकर हर प्रतिभागी आपस में बांट लेते हैं। अपना खाना पीना साथ लेकर आते हैं, 2 रोटी ज्यादा लेकर आते हैं ताकि मिलकर आपस में मिल बैठ कर खा सके। चंदा हर झगड़े की जड़ होती है। जिन्होंने भी चंदे को इकट्ठा करने की आदत बनाई या जो जो चंदा इकट्ठा करते हैं, वे हमेशा टूटे रहते हैं, टूटते हैं, आपस में झगड़ते हैं।
बुरी आदतों का शिकार हुए हैं। संघ कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे फेल होना तय हो। संघ हमेशा जीतता है। और जो इस तरह का चंदे का काम करेंगे या करते हैं, संगठन में होते हैं, वे हमेशा टूटते हैं और बर्बाद होते हैं और समाज को बर्बाद करते हैं। समर संघ कभी जाति अभ्यास नहीं करेगा। जाति अभ्यास का दुष्परिणाम समणों को भारी पड़ा है। जाति अभ्यास से हीन भावना समणों में आई, स्वाभिमान गिर गया। समणों को जाति का कोई फायदा नहीं हुआ है। बाबा साहब ने बड़ी खोज की, बड़ा तलाशा कि जाति कहाँ से आई, कहाँ से पैदा हुई। तो यही पाया कि जाति की कोई वास्तविकता नहीं है, हवा में पाई जाती है। जो जाति का अभ्यास करते हैं उनकी जाति अजर अमर हुई, और जो जाति का अभ्यास नहीं करते उनकी जाति तुरंत खत्म हुई, तुरंत खत्म हो जाती है। समर संघ यही मानता है और कहता है, समझता है कि हमें सिर्फ समण कहना है, जाति पाति छोड़नी है, और हमें हमेशा संघवाद की बात करनी है। दुनिया में जिन्होंने भी संघवाद का नियम अपनाया उनके सारे दुख दर्द दूर हुए, और जिन लोगों ने एकलवाद, संगठनवाद, परिवारवाद, राजावाद अपनाया उनके दुख बढ़ गए। समूह के 29 लाख संगठन बने हैं, 6,743 जातियां हैं। ये सब है समण ही संगठन जातियां, जिनकी जल्दी संगठन संघवाद की ही बात करेगी उतनी जल्दी जीत मिलेगी। यहाँ पद प्रतिष्ठा मंचमाला से ऊपर उठना है। जो लोग अपने पद की बातें अपना बड़प्पन दिखाने के लिए करते हैं, उनकी अपनी शान दिखाते हैं, वे आम समाज का हिस्सा, एक आम इंसान की तरह नहीं बन पाते। वे भूल जाते हैं कि बाबा साहब अपने बड़प्पन बड़प्पन में रहते तो आज जो पदों की, शासन की बातें या शान की बातें करते हैं, इस लायक ना होते। यहाँ मंचमाला का चलन नहीं, मंच पर खड़ा होने वाला नीचे बैठने वालों को कम आंकता है। मैं बड़ा भाग का, खुद का, बाकी सब हीन। पंजीकरण संघ में नहीं होता। पंजीकरण संघ का होगा ही नहीं। समण 120 करोड़ हैं, इनका पंजीकरण हो ही नहीं सकता। संघ समाज का होता है, समाज के द्वारा और समाज के लिए ही होता है। संघ ही इसका मालिक है। संघ एक साथ बैठकर किसी एजेंडा पर विचार करता है, और जब एजेंडा के पक्ष में या इसके विपरीत निर्णय हो जाता है तो यह संघ अधिशेष हो जाता है। सभी समण संघी को इसका पालन करना होता है। कोई भी समण संघी राजनीति नहीं करता, कभी भी संघ राजनीति नहीं करेगा, क्योंकि राजनीति गुणों अवगुणों पर चलती है। साम दाम दंड भेद छल कपट का सहारा राजनीति में लिया जाता है। राजनीति संगठन को बढ़ावा देती है, और संघ संगठनवाद सांघिक समाज की रीढ़ तोड़ देता है। कोई राजनीति में संघ से पूछकर जाता है, अनुमति लेकर जाता है, तो यह संघ की हित की बात है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो राजनीति में जाएंगे या संगठन में होंगे तो संघ के लिए कार्य करेंगे, और कोई भी संघ के सुनहरे नियमों को नहीं माने तो यह संघात होता है। ऐसे संघाती को संघ निकाला दंड के रूप में मिलता है, तो फिर उस संघ में उसे वापस नहीं लिया जा सकता, नहीं लेता। संघ उसे, संघ की संघात पर निर्भर करता है कि संघघात छोटा है या बड़ा है। यदि छोटा है तो किसी को सीखने का मौका दिया जा सकता है, और उसे संघ में संघ के आदेश पर वापस भी लिया जा सकता है। परंतु यदि संघात बड़ा है तो उसे कभी भी वापस संघ में नहीं लिया जाएगा। इसी तरह से जो 10वां नियम संघ का है, वो इन 9 नियमों को, जो संघ के 9 नियम हैं, उन्हें बांधता है। और ये 10वां नियम कहता है कि कभी भी 9 नियम ना मान्य होंगे, ना खत्म होंगे, ना बदले जाएंगे। अब तक समर संघ कई उपलब्धियां हासिल कर चुका है।
जैसे हमारी पहचान समण है, यह स्थापित थी, उसी स्थापना को याद कराने में संघ पूरी तरह सफल हुआ है। बच्चे, नौजवान, महिलाएं, बूढ़े सब समण कहने लगे हैं। पहले जाति, धर्म, आडंबर नहीं हुआ करता था। यह याद दिलाने में संघ पूरी तरह से कामयाब हुआ है। समणों का ही सबसे पुराना संघ था। समण कभी याचक नहीं था, वह राजा था, सम्राट था, विश्व गुरु था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी, इंजीनियर, डॉक्टर, किसान, योद्धा, सेनापति, सैनिक था। यह याद दिलाने में संघ कामयाब हुआ है। समर संघ के पुराने व अब के नए नियम फिर से समर संघ में लाने में कामयाबी हुई है। समर संघ बिल्कुल जो है हर क्षेत्र में सफल हुआ है। देश विदेश के अनेक राज्यों, जिलों में समूहों के एक दूसरे का से जुड़ाव, जुड़ने जोड़ने, जुड़ेंगे जीतेंगे, जी जुड़ने की मंत्र का यानी मंत्र का संचार जीवन की आशा पैदा करने में कामयाब हुआ है। समण लोगों में स्वाभिमान का बढ़ना संघ नमामि के साथ जो है समण संघ लाने में कामयाब हुआ है। देश विदेश की महिलाओं, युवाओं का आपस में परिचय कराने में समण संघ को कामयाबी हासिल हुई। हर शनिवार को शनिपात बहुल मनाया जाता है। हर महीने के पहली तारीख को संघ का हाउस लगता है, इसमें सब स्पोक जुड़ते हैं और अपना एजेंडा लगाते हैं, और संघ उसे वाद विवाद के बाद या पास करता है या उसे रिजेक्ट कर लेता है। जो संघ से जुड़ेगा उसे हर प्रकार की मदद मिलेगी, और सबसे पहले मिलेगी सत्थक दंड। समण संघ का हथियार है। हर समण संघी को याद रखना होगा, और यह स्वाभिमान को बढ़ाने वाला हमारा सत्थक दंड और चोगा समर संघ ने अपनाया है। सफेद कपड़े पहनकर हर समर संघी संगीति को अटेंड करता है, अपना खर्चा खुद उठाता है। समणों के स्वाभिमान को इस तरह के जो हमारे नियम हैं ये बढ़ाते हैं। महासमण भगवान बुद्ध ने विश्व कल्याण के लिए संघे शक्ति युगे युगे कहा। बाबा साहब ने कहा ऑर्गेनाइज हो जाओ, ऑर्गेनाइज रहो। इतिहास में देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ग्रुप यानी एक समूह, एक संघ भारत की ओर आया। सारा भारत जो है उसने अपने कब्जे में लिया, और यूं भी कहा जा सकता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सारे संसार पर छाई, और कहते हैं कि उनके राज में सूर्य अस्त नहीं होता था। यानी एक जगह पर यदि सूर्य निकलता है और जहां सूर्य छुपता है वहां भी उनके राज थे। सारा संसार अपने कब्जे में ले लिया। तो इसे सारा उनकी संघीय शक्ति का ही परिणाम था, संघ की ताकत थी। और समणों के भी ऐसे राजा महाराजा हुए जिन्होंने भारत को महाभारत बनाया, जैसे महान अशोक, जिनके समय में ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसका अनुकरण पूरी दुनिया ने किया। और ऐसे हमारे समण वंश भी हुए, जैसे नंद वंश है, मौर्य वंश है, कव वंश है, या फिर मैत्री, कुषाण, नाग वंश, चेदी वंश, सातवाहन वंश, ये सभी हमारे समण वंश ही थे। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, परिमाल, कालाशोक, ये सभी समण राजा हुए जिन्होंने इस भारतवर्ष को सोने की चिड़िया बनाया। हम श्रमण हैं, वे अपनी सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, न्यायिक उन उच्चता को भूले हैं, और समण से अपने को श्रमण समझ बैठे। सब कुछ यानी सब कुछ समणों का ही था, समणों का ही है। धरती, धरती पर उगने वाले पेड़ पौधे, अन्न धन, सब समणों का। जो भी घर, महल, इमारतें,
जो बनी हैं वो सब समणों के द्वारा ही बनाई गई हैं। जो भी वैज्ञानिक सोच, विज्ञान से जो भी आविष्कार हुए वो सब समणों के द्वारा ही हुए हैं। समणों के ही साधन दुनिया इस्तेमाल करती है। जो समणों ने दिया उससे ही दुनिया सुखी हुई। समणों के बनाए ही सारे नियम जो दुनिया जिन्हें अपनाती है उससे दुनिया जो है एक व्यवस्था में बंधी। प्रकृति के नियमों को समझने वाले समण यही मानते हैं कि जन्म भी, मरण भी, और जो प्राकृतिक तरीके से नहीं, वो मानने वाले लोग हमारे से उल्ट रहे हैं, उल्ट होते हैं। संघ को चलाने के लिए 16 कमेटियां काम करती है। स्वेच्छा से समर संघी किसी भी कमेटी में काम कर सकता है। तन मन धन से जुड़कर जीवन जीवन समर्पित करने वाले को सफल संघी कहा जाता है। दिन हो या रात हो, समर संघी समर संघी के साथ हो। मुसीबत पड़ने पर सभी समर संघी को मदद करने पहुंचे। किसी भी समण को अपने समण से के दुख भाव को समझना है और उनके दुख दूर करने के लिए प्रयास करना है। जब तक किसी समण को संघात के कारण संघ से निकाला ना दे दें, तब तक जो है वो समण संघ का सक्रिय सदस्य है। धैर्य रखना समण संघ का सबसे बड़ा गुण है। किसी पर अपनी बात थोपनी नहीं है, उचित समय का इंतजार करना है। यदि हमने समण संघ का कंसेप्ट किसी को समझाना है, किसी से को बात करनी है, क्योंकि ये भी देखा गया है कि जो पूर्वाग्रह होता है, जो ग्रह होते हैं, उनको मन से हटने में समय लगता है। यदि कोई किसी को डराना चाहता है या कोई लड़ना भिड़ना चाहता है तो वहां से हट जाएं। कोई बहसबाजी करना चाहता है, उनके साथ कोई बहसबाजी ना करें। समझाएं तभी जब कोई सुनना चाहे, सुनना चाहता है। अदरवाइज हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे हमारे समण को किसी प्रकार का कोई दुख पहुंचे या कोई परेशानी में पड़े। किसी ने इतने धार्मिक चिन्ह पहने हैं, किस धर्म को मानता है, क्या उसके मत हैं, किसी पर कोई आपत्ति नहीं करनी है। वे इतना जान लें कि वे समण हैं। बस सोचेगा वह खुद ही कि मुझे समण रहकर, समण संगी बनकर क्या करना है और संघ को कैसे मजबूत करना है। वो यदि अपनी जूम मीटिंग को, हमारे समर संघ की जूम मीटिंग को लगातार रोज बिना किसी मिस किए, बिना किसी दिन को मिस किए या कोई नागा किए जो है अटेंड करता है, तो वो समर संघ की गहराई तक पहुंच जाता है और महासमणों के द्वारा दिखाए गए दर्शन को अपनाने में समर्थ हो जाता है। हम कुछ इस तरह से समझें कि प्रकृति से समर संघ ने सीखा है कि संघ क्या होता है। हम उस मधुमक्खी के झुंड समूह की तरह बने जो अपनी संतान को बचाने के लिए मकरंद इकट्ठा करती है पर हमेशा समूह में रहती है। कोई भी बड़े से बड़ा समूह या कोई उसे कोई बड़े से बड़ा शिकारी हानि पहुंचाने लगे तो वो इकट्ठी होकर के उस पर हमला कर देती हैं और कभी घबराती नहीं और अपने को बचा लेती हैं, अपनी संतानों को बचा लेती हैं। और एक गुण उसमें देखें कि जब वो दुश्मन पर हमला करती हैं तो समूह में होती हैं, लेकिन अकेले जब हमला करती हैं तो मारी जाती हैं। ऐसे ही हम अपना काम करें, उस बात को समझें। हम मधुमक्खी की तरह जो है जीवन अपना चलाएं ताकि जो है अपने आने वाली संतानों को बचा पाएं। उनके लिए जो भी कुछ बनाएं वो जो है तभी बचेगा जब वो जो संघ में रहना सीखेगी, समर संघ की बातें सीखेगी। जैसे कि कबूतरों की कहानी है कि जो पूरा 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 के पूरा जाल उठा ले गए थे और उन्होंने अपने बुजुर्ग किसी कबूतर की बात मानी कि भाई तुम इकट्ठा होकर के जोर लगाओ और इसे उठाकर हम ले जाएंगे, उड़ा लेंगे इसको। और उन्होंने उठा लिया, लेकिन उन उस
उठाए जाल को कटवाने के लिए उन्हें अपने मित्र चूहे के पास जाना पड़ा। यानी चूहों को उन्होंने अपना मित्र बनाया। हमारे मित्र भी वैसे ही हों जो हमें हमारे इस जाल को काट सकें, जो गुलामी का जाल हमारे ऊपर छाया हुआ है। और वो जाल हमारा काटेगा या उससे दूर करेगा, वो संग है। हमें किसी भी ऐसे बिल्ली कुत्ते से कोई दोस्ती नहीं करनी, लोमड़ी से सियार से बचना है। और तभी हम अपने संतानों को बचाएंगे, अपने सुख को प्राप्त करेंगे। यदि इस तरह से मेरे वक्तव्य में जो मैंने आज दिया, इस पर कोई त्रुटि हुई हो, किसी को कोई घात पहुंचा हो या किसी को कोई चोट पहुंची हो, तो संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे। संग नमामि, संग नमामि, संग नमामि। जय भीम, नमो बुद्धाय। जुड़ना है, जोड़ना है। समर संघ हमारा संघ, समर संघ जिंदाबाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। संग नमामि।